हेलो फ्रेंड्स। राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। ये देखिए हम बहुत बढ़िया हैं और देखिए बढ़िया वाला इंटरव्यू लेकर आ गए। कैसे देखिए आजकल हम देखे हैं टीजर ही देख पाए हैं, गाने का इंतजार कर रहे हैं, तो हम सोचे गाना जब आएगा तब आएगा। एक काम करते हैं, जो उनमें प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए नजर आएंगे उन्हीं दोनों को बुला लेते हैं। तो स्वागत करते हैं अमित, स्वागत करते हैं शिवांगी का अमेरिका से। क्यों? नमस्कार मीनू मौसी। नमस्ते मीनू और मौसी, कैसे हो? देखिए हम तो बढ़िया हैं, आप दोनों कैसे हैं? कैसे? देखिए फीडबैक तो आप ही दोनों को मिल रहे होंगे। क्यों? हमें तो बिल्कुल मस्त फीडबैक मिल रहे हैं। अरे वाह। अमित आप बताइए। एकदम मस्त फीडबैक मिल रहा है और हम बड़े खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं कि अभी कल गाना रिलीज होगा, वीडियो भी आएगा और पूरा गाना भी आएगा, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि लोगों का रिस्पांस कैसा रहेगा। बिल्कुल। सही बात है। देखिए पिक्चरों का ट्रेलर देखकर इंसान बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन एक पोस्टर और गाने की शुरुआती धुन, ये सुनकर जो बेसब्री होती है, जो इंतजार होता है दर्शकों का, वो बड़ा ही कीमती होता है। और आपके पास सवाल जवाब सब सिलसिला भी शुरू होता होगा। हुँ। तो शिवांगी आप तो बताइए, मतलब कितना फीडबैक मिला है और कितने लोगों ने सवाल पूछे और क्या क्या सवाल पूछे हैं? सबसे पहले तो लोगों को शायद क्योंकि मैं और अमित कभी भी हम लोगों की कभी कोई पिक्चर बाहर नहीं आई, कभी भी हम लोगों का कोई हैंगआउट बाहर नहीं आया, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये शॉकिंग है दैट हाउ कम वी बिल्कुल। बोथ आर कोलैबोरेटिंग टुगेदर। तो वो बहुत सारा ये शॉकिंग शॉक था लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो लोग बोल रहे हैं हाउ कम दिस इज हैपनिंग, यू नो। तो अब वो अब हम अपने सीक्रेट्स हम क्यों रिवील करें। हमारा सीक्रेट एग्जैक्टली। वी वांटेड टू कीप इट प्राइवेट। ठीक है, तो एक बात तो ये भी थी और दूसरी बात फीडबैक एक्चुअल में बहुत अच्छा मिल रहा है बिकॉज़ सब लोग बोल रहे हैं कि ओह पंजाबी, ओह माय गॉड वी आर सो एक्साइटेड टू सी यू, अरे वाह। यू नो। और अमित बता सकते हैं। बिल्कुल, अमित आप मुझे भी बताइए। सिमिलर ही मिला है कि कुछ लोग हैरान थे कि ये अब अलग सा कॉम्बिनेशन है, ये आप कैसे मिले और ये आइडिया कैसे आया। एंड आई थिंक कभी-कभी जब चीज़ों को होना होता है वो बहुत नेचुरली हो जाते हैं और हमारा भी बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ बिकॉज़ मैं इत्तेफ़ाक से उस वक़्त एक फीमेल सिंगर की खोज में भी था एंड मेरी बात भी चल रही थी 2-3 लोगों से, जो कि मैं चाह रहा था कि वो गाने के साथ-साथ वीडियो में भी आ सकें। तो और इट्स एक्चुअली फनी कि आई थिंक अचानक से चीज़ें पेश आई एंड थिंग्स जस्ट फिट और लिटरली उसके बाद सब कुछ बहुत स्मूथली गया और आई थिंक विदिन 1-2 हफ्ते के अंदर हमने वीडियो शूट भी करके, रिकॉर्ड करके सब कुछ कर दिया था। सो इट वाज़ मैं तो हमेशा यही मानता हूँ जब कुछ चीज़ों को जो होना होता है वो हो होके ही रहती हैं। सो दिस इज़ द वे इट हैपेंड विद दिस सॉन्ग। देखिए गाने दो ही प्रकार के बन पाते हैं। एक तो पहले ही सोच के बनाए जाते हैं गाने और डिसाइड कर लिया जाता है कि इसमें जे कलाकार नजर आएंगे। एक गाना होता है अचानक किसी पार्टी शार्टी में, किसी मीटिंग मीटिंग में मिल गया, अरे हेलो हाय चलो गाना बनाते हैं, काम करते कोलैबोरेट करते हैं, फिर अचानक गाना भी बन भी जाता है और रिलीज भी हो जाता है। आपका इन दोनों में से कौन सा माजरा है? तो मैं इंसिडेंट बताऊँगी बताइए कैसे। मैं बताती हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मैं बताती हूँ क्योंकि अमित और मैं एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से फ़ॉलो कर रहे थे और हम लोग एक-दूसरे को जानते थे पहले से। बट क्या हुआ कि शायद कभी भी बीच में टच नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू नो, पर्सनल लाइफ़ में भी, इसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इधर-उधर। सो व्हाट हैपेंड कि मैंने अमित को टेक्स्ट किया, मैंने उसको बोला कि मैंने कहा लाइक आई थिंक इनका कोई सार करके आई थिंक कोई सॉन्ग रिलीज़ हो रहा था। मैंने उसका टीज़र देखा, इनको कांग्रेचुलेट किया और मैंने इनको अप्रोच किया बाय द वे। हो सकता है अच्छा। अमित ये बोलने में शायद शाय शाय फ़ील कर रहे हैं और हो सकता है उनको लग रहा हो कि शिवांगी को कैसा फ़ील होगा, बट मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। बट मैंने उनको अपनी तरफ से अप्रोच किया था। मैंने उनको बोला था लेट्स डू समथिंग टुगेदर, यू नो, अच्छा। लेट्स कोलैबोरेट ऑन सम सॉन्ग टुगेदर क्योंकि मेरे पास पास में भी बहुत सारे सॉन्ग्स थे बट लकीली क्या हुआ आई थिंक उस टाइम पर शायद जैसे अमित ने बताया कि वो किसी फीमेल यू नो वॉइस को ढूँढ रहे थे और फीचर फीचर होने के लिए भी दिमाग में रख रहे थे किसी को। तो शायद उसी टाइम पर ऐसा हुआ कि मैंने उसमें एंट्री मारी और मैंने उनको बोला अपनी या तरफ से या कि लेट्स कोलैबोरेट टुगेदर एंड दिस इज़ हाउ इट ऑल हैपेंड क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी सॉन्ग था और उन्होंने फट से मुझे पिच किया एंड सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनिकली हुई। फिर मैंने उसको सुना, गाने को मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। उसमें कुछ एक पार्ट्स तो मुझे उस टाइम पर भी बहुत स्ट्राइक किए थे एंड आई वाज़ लाइक वाओ डूड। अच्छा मैं अपने जनरली सारे कॉल्स अपने भाई के साथ में मिलके ले रही होती हूँ क्योंकि वो म्यूज़िकली वो उतना अच्छा नहीं लेकिन उसके कान बड़े अच्छे हैं। हुँ। तो मैंने सही उसको बात है, जैसे ही सबको भी सुनाया मैं चाहिए। हाँ, तो मैंने उसको जैसे ही सुनाया मैंने कहा सुन के देख ये वाला सॉन्ग कैसा लग रहा है एंड ही वाज़ लाइक क्या ठीक है।
मतलब कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, चल ठीक है, डन, लेट्स डू दैट। बट फिर मेरी प्रॉब्लम ये थी, मुझे लग रहा था मैं इतनी टिपिकल पंजाबी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, बट देन फिर तो अमित ने बीड़ा उठाया। उसने बोला, एक तरफ से देखा बोला जाए कि अमित, अच्छा ठीक है जो भी। हमें लगता है आपने सच्चा वाला मैनिफेस्टेशन किया था फीमेल सिंगर का, और वो मैनिफेस्टेशन इनके पास पहुंच गया सीधा, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ, बिकॉज उस वक्त मेरी एक्चुअली बात किसी से चल भी रही थी, बट फॉर सम रीजन हम मिल नहीं पा रहे थे, या कुछ तो डिले बार बार हो रहा था। कहीं वो बिजी हो जाती थी, फिर मैं बिजी हो जाता था, तो वो कहीं ना कहीं बस मेल नहीं हो रहा था। हालांकि मैंने दिमाग में रखा था कि चलो इनको मैं अप्रोच करूंगा, बट अचानक से जब शिवांगी का मैसेज आया, एंड फिर मैंने कहा चलो मैं आपको गाना भेजता हूँ, आप एक बार सुन लीजिए, और सुनने के बाद मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ। एंड लिटरली आई थिंक कुछ दिन बाद ही उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा थोड़ी सी, और एक्चुअली वो कह रही है कि बहुत ज्यादा, बट बहुत कम ऐसे करेक्शंस, मोस्टली सिर्फ, और हमें अगर थोड़ा सा अगर चेंज चाहिए भी था, वो सिर्फ थोड़ा सा फील में था, क्योंकि आई फील लाइक शिवांगी ने अपने हार्ट को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है, तो उनका दिल शायद अब इतना टूटता नहीं है जैसे हम ब्रोकन हार्टेड वंस का अक्सर टूटता है। सो बस वो ही थोड़ा सा, मतलब एक कि इंसान ऐसा महसूस करता है जब वो उसका दिल टूटता है, तो आई आई थिंक बस वही थोड़ा सा इसके दिमाग में डालने की कोशिश की, एंड देन एवरीथिंग एल्स वाज स्मूथ। बिकॉज इवन वीडियो के वक्त मुझे याद है कुछ कुछ सिचुएशंस थे कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि देखो मैंने अभी आपके साथ ये किया है, तो आपका रिएक्शन बहुत ही एक्सट्रीम होना चाहिए, एंड वो बहुत ही चिल थी कि अच्छा ठीक है, तुमने तुमने ऐसा किया तो ठीक है, कर लो ना, नो बिग डील। I'm like, नहीं, वो रियल लाइफ में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन वीडियो में अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आपको मतलब लिटरली मुझे मारना पड़ेगा। तो इट वाज, बट आई ओवरऑल बहुत ही फन एक्सपीरियंस था। एंड आई थिंक जब एंड रिजल्ट, जब मैंने वीडियो फाइनल एडिट जब उसका देखा, तो मैं बहुत खुश था, बिकॉज आई फेल्ट लाइक हम जो चाह रहे थे, बिकॉज कभी कभी आप दिमाग में लेके कुछ चलते हो, और जब आप उसको एक्चुअली फिल्म करते हो, कभी कभी उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। बट आई फील लाइक इस बार एटलीस्ट हम जो सोच रहे थे वो एग्जैक्टली, इफ नॉट प्रोबेबली 20-30% बेटर जाके ऑन स्क्रीन होके निकला। सो आई फील लाइक ऑडियंस इसको काफी पसंद करेगी। गाना भी कैची भी है, हालांकि थोड़ा सा वो एक सैड रोमांटिक स्पेस में है, बट हिप हॉप बीट के ऊपर बनाया गया है, उसमें थोड़ा सा रैप भी है। एंड आई फील लाइक हम दोनों की आवाज का जो एक हमने जो बैलेंस किया है, वो भी काफी अच्छी तरीके से ऑडियंस को लगेगा। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अदाकारी में तो आपने सभी का दिल जीता ही है, अब सिंगिंग में भी उतर आए हैं, मतलब इरादा क्या है आपका, ये बता दीजिए। कैसे, हमें लगता है वो मेरे बहुत लोगों की सीटें हिलने वाली हैं। हाँ, दो मैं चार लोगों देखिए की जॉब खा जाएंगे, 2-4 लोगों की जॉब खा जाएंगे। नहीं, मैं किसी की जॉब खाना नहीं चाहता। मेरा तो हमेशा से यही है कि लोगों को एंटरटेन करूं। और मैंने जब से ये डिसाइड किया था कि मैं म्यूजिक में बहुत ही एक प्रॉपर तरीके से मैं करूंगा, तो मैंने एक्चुअली, मेरा न्यू ईयर्स का रेजोल्यूशन ही यही था कि मैं एवरी मंथ एक नया गाना रिलीज करूंगा, और जब से मैंने किया है, मैं प्रीटी मच वही कर रहा हूँ, एवरी मंथ एक नया नया गाना रिलीज कर रहा हूँ। एंड तो आई फील लाइक मैं इसमें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड इसमें एक अच्छी बात यह है कि एज अ प्रोड्यूसर, मतलब जो मेरे दिल में है, तो जो मेरे दिमाग में है, मैं वही चीज सामने पेश कर सकता हूँ, भले ही वो एक्टिंग के तौर पे हो या सिंगिंग के तौर पे हो। तो वो चीज मुझे अच्छी लगती है, बिकॉज कभी कभी जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं, तो हमें उनके नक्श कदम पे चलना पड़ता है कि स्क्रिप्ट ये है, सिचुएशन ये है। हालांकि हम बहुत बार उसमें उंगलीबाजी बहुत करते हैं, बट इसमें एटलीस्ट ये है कि हम जो चाहते हैं एज अ कैरेक्टर, या हम जो ऑडियंस को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो हम अपने तरीके से कर सकते हैं। सो दैट्स नाइस। चलिए, देखिए गाने का तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कहते हैं जब गाने को एक चित्र, मतलब गाने को एक चित्र और एक वीडियो के जरिए दर्शाना हो, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल इतने सारे गाने निकल रहे हैं और हर में एक अलग अलग कहानी होती है। बिल्कुल। तो इसमें भी एक कहानी है, और ये कहानी किसी दूसरे गाने से मैच करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये बताइए, इसका जो वीडियो और इसकी जो कहानी है, वो किसका डिसीजन था? um do you want to take that, or should I take that? I guess ना, मैं थोड़ी तारीफ कर देती हूँ ना। हाँ। ऑब्वियसली मेरा कोई डिसीजन नहीं था ये। अच्छा, जनरली क्या होता है मीनू मौसी, कि मुझे ना बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में मुझे मतलब एक चार्ज लेना पड़ता है कि अच्छा नहीं, ये चीज यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, आई थिंक हमें ये। बट लकीली क्या हुआ कि ये मेरे लिए इतना स्मूथ एक्सपीरियंस था,
और मैं सीरियसली बहुत रिलैक्स थी क्योंकि इसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा था ज़्यादा। मतलब बहुत बार क्या था क्योंकि एक क्या होता है जब कोई चीज़ खराब हो रही होती है तो आप उसको सही करने पहुँचते हो। बट उसमें इस वाले सॉन्ग में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। Yeah. मतलब क्योंकि शायद द वे अमित ने जो डिज़ाइन किया था अपने डायरेक्टर के साथ में बैठ के, तो वो सब कुछ इतना स्मूथ था कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा था ऑनेस्टली। मतलब मेरे लिए वो ऐसा था कि हाँ, ठीक है चलो इट्स लाइक एन एडवेंचर टू बी ऑनेस्ट, राइट? तो और बाकी मतलब मुझे एक चीज़ के लिए मैं अमित को वाक़ई में मतलब इट्स लाइक मैं और मेरी मदर क्योंकि मम्मी भी शूट पर थी, तो हम लोग वाक़ई में एक चीज़ के लिए बहुत प्रेज़ करेंगे कि अमित ने जो शूट पे अपने आप को काम रखा है ना, व्हिच वाज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब बहुत ज़्यादा काम डाउन रखे अपने आप को। वो काम डाउन सॉन्ग एक्चुअल में उस दिन इन्हीं के ऊपर शूट कर रहा था पूरे को। देखो Baby, जो calm बोले down. जस्ट बिल्कुल, बराबर बिल्कुल। जिनका दिल थोड़ा-सा टूटा रहता है वो तो एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि भैया ऐसा-ऐसा फील होता है। एक आप थी जो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही थी, बार-बार इन्हें बताना पड़ रहा था, क्यों? यार नहीं एक्चुअली क्या हो गया है कि मेरा ना वाक़ई में दिल टूटे हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो अभी ये सही मैंने बताया। बहुत लंबे टाइम से टूटा नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सब मैंने किया नहीं है। देखो ये मारा-तोड़ी तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें तोड़ी-फोड़ी मैंने बहुत कुछ है, वो सब मैंने किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हार्ट ब्रेक से नहीं निकली हूँ और मैंने अपने शहर का वो जो बोलते हैं ना रोना-धोना सब बहुत अच्छे तरीके से मचाया है। लेकिन इट्स जस्ट बहुत टाइम हो चुका है अभी उस बात को, तो मुझे या तो दोबारा मचाना पड़ेगा। नहीं भैया, दिल किसी का ना टूटे, दिल जुड़े, प्यार हो, मोहब्बत हो, बस इसी तरह ज़िंदगी चले। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, जैसे ही मतलब समय के हिसाब से गाने आते हैं। दिवाली में तो दिवाली के गाने आते हैं, गरबा नाइट आती है तो गरबा के गाने आने लग जाते हैं। मानसून में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रोमांटिक गाने ही सुने हैं। ये एक गाना आया है जिसमें थोड़ा-सा दर्द है। तो क्या कहेंगे मानसून में ये गाना निकालना मतलब पहले से ही प्लानिंग थी कि इसी टाइम पे ही निकालेंगे? नहीं, मैं यूजुअली उन चीज़ों में इतना बिलीव पता नहीं क्यों मैं इनफैक्ट मेरे क्योंकि मेरे पास एक बारिश वाला भी गाना था, बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। कभी-कभी फेस्टिवल्स के हिसाब से हम कभी-कभी सोच लेते हैं, बट मुझे लगता है इमोशंस जो होते हैं वो तो उसमें कोई सीज़न होता नहीं है। आपका दिल आप भले रोमांटिक मोड में हो या फिर आप सैड मोड में हो या नाचने के मोड में हो, वो तो साल भर चलता रहता है। तो आई फील लाइक बिल्कुल। मैं वैसा उस हिसाब से कोई सीज़न नहीं देखता। मैं बस देखता हूँ कि जब मुझे एक गाने पे कॉन्फिडेंस हो जाती है क्योंकि मैंने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे गाने बनाए हैं और बहुत सारे अभी जो हैं जो रिलीज़ होने बाकी हैं और मैं हमेशा मतलब उनकी जो एक नंबरिंग होती है कि पहले ये पहले वो हमेशा चेंज होती रहती है बिकॉज़ कुछ सिचुएशन सामने आती है या कुछ यू नो मतलब इट्स जस्ट एक एक आइडिया दिमाग में आता है फिर हम सोचते हैं चलो पहले अभी ये वाला करते हैं। तो अभी मेरे साथ भी वही हो रहा है कि जो गाने मैं सोच रहा था कि मैं सबसे पहले रिलीज़ करूँगा, वो मैंने डिले कर दिए और जो मुझे लगता है मैं बाद में हाँ, करूँ, वो पहले कर लिए। तो आई आई जस्ट फील लाइक जब गाना आपके दिल को छू जाए और कोई सिचुएशन आपको समझ में आए, तो उस वक़्त आपको करना चाहिए बिकॉज़ अगर हम उसको जस्टिफाई करेंगे, तो तभी जाके ऑडियंस कहीं न कहीं जाके उसके साथ रिलेट कर पाएँगे। सही बात है। देखिए गाना तो बढ़िया लेकर आ रहे हो, साथ ही साथ आपने बता दिया कि आपने कहा है कि आप हर महीने एक गाना लेकर आएँगे। ये बिल्कुल, गाना तो आप बिल्कुल। दोनों का साथ में आ गया। लेकिन कहते हैं ना जब काम करते हैं साथ में तो एक अलग वाइब मिल जाती है, मैच कर जाती है और प्लस फीडबैक भी अच्छी मिलती है। तो फिर मन करता है कि चलो दूसरा गाना निकाला जाए, चलो हाँ। तीसरा गाना निकाला जाए। ये बताइए आप दोनों मिलकर और कितने गाने लेकर आएँगे? पॉसिबिलिटी गुड तो जो क्वेश्चन। मतलब मेरी तरफ से तो पॉसिबिलिटी ज़रूर है। एंड आई थिंक अभी अभी क्योंकि हमने शिवांगी का दिल तोड़ा है, तो मे बी इन द नेक्स्ट वन हम थोड़ा-सा ओ एक अलग मे बी समथिंग फास्ट पेस्ड या कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो डेफिनिटली मतलब इनके साथ काम करने में बहुत ही एक ईज़ी गोइंग एक्सपीरियंस था बिकॉज़ मैं नखरेबाज़ों को बिल्कुल नहीं सह सकता। अरे! यू नो दैट्स माय बिगेस्ट प्रॉब्लम हालाँकि भले ही वो प्रोड्यूसर भी हो या फिर वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो। तो मैं बहुत ही स्मूथ और एक कंफर्टेबल सेटिंग चाहता हूँ कि सब एक तरफ ऑलमोस्ट जुड़ के समझ के कि हमारा ही प्रोजेक्ट है। बिकॉज़ मैंने ऐसे भी प्रोजेक्ट्स किए हैं जहाँ पे ओह देखो मेरा आउट टाइम है और मेरा ये है, मेरा वो है। एंड आई एम लाइक आप प्रोजेक्ट अच्छा बनाना चाहते हो या फिर सिर्फ इन टाइम, आउट टाइम देख रहे हो? तो ये भी होता है। बट लकीली विद शिवांगी इट वाज़ लाइक कि हमें प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, हमें ये चीज़ मिलके इसको एक उसकी एक अच्छी फिनिश देनी है और हमने वो ही किया एंड आई थिंक जब 2 लोग और हम ही नहीं, इवन म्यूज़िक डायरेक्टर जो वीडियो डायरेक्टर भी थे मयंक गोस्वामी उन्होंने भी पूरी मेहनत उनकी पूरी टीम जो लगा रहे थे, हर एक शॉट को लेके कि इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद वो आना चाहिए। उन्होंने भी बहुत
स्मूथली सब चीजें किए। तो आई थिंक जब भी ऐसा होता है देन एंड रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमारे साथ भी वैसे ही था। सो यस, टू आंसर दैट क्वेश्चन, आगे जाके आई कैन सी समथिंग इन द फ्यूचर हैपनिंग आल्सो। चलिए, मतलब शिवांगी अगली बार है ना, आपको दिल नहीं तोड़ना पड़ेगा, दिल जोड़ना पड़ेगा। इन्होंने कह दिया है, दिल तोड़ दिया है, अगला गाना रोमांटिक आएगा। रोमांटिक, हाँ, पक्का पक्का रोमांटिक, पक्का पक्का। और या तो मैं तो रोमांटिक या कुछ पार्टी, या पार्टी, कुछ और पार्टी काइंड या बना आई थिंक देंगे। आई फील लाइक पार्टी टाइप, बिकॉज मैंने इनके कुछ लाइव परफॉर्मेंसेस भी देखे हैं, एंड मैं आई आल्सो लव परफॉर्मिंग लाइव। आई फील लाइक एज अ परफॉर्मर एंड एज एन एक्टर सिंगर, आई फील लाइक मैं जब ऑडियंस के सामने रहता हूँ तब ही मैं एक्चुअली जाग उठता हूँ। इट्स लाइक दैट्स द रियल मी, एंड मैंने इनको भी वैसे देखा है। सो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आगे जाके मे बी हम एक साथ कुछ लाइव शोज भी करेंगे। दैट विल आल्सो बी आई थिंक वेरी डिफरेंट फॉर द ऑडियंस, बिकॉज आई थिंक हम दो का जो कॉम्बिनेशन है ऑन स्टेज ऑल्सो वो बहुत ही अलग रह सकता है, फॉर द हाँ, ऑडियंस मजा टू आएगा, एक्सपीरियंस। फॉर श्योर, फॉर श्योर, बिल्कुल। बहुत ही मजा आने एक वाला है। बात भी, आजकल तो हम्म। पुराने गाने भी दोबारा से आ रहे हैं और नए अंदाज में आ रहे हैं थोड़ा, और जैसे हिप हॉप और जो नया वेरिएशन आया है म्यूजिक में, वो सब डाल डूल कर आ रहे हैं नए गाने। तो हम्म। आप दोनों से जानना चाहेंगे, शिवांगी और अमित, अगर आप दोनों को मौका मिला कोई पुराने गानों को वापस से जीने का, उसमें अपने आप को देखने का एक कलाकार के तौर पर, तो कौन सा गाना होगा जिसमें आप लोग गाएंगे भी और अपने आप को हीरो हीरोइन देखेंगे भी? अ, अम, मुझे लगता है कि ठीक है अभी, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी कि वो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक हम सप्लाई नहीं कर सकते, एंड एट द सेम टाइम बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर ऑडियंस उस चीज़ की डिमांड रख रही है और अगर एक्चुअल में उनको चाहिए, तो आपको, अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो कोई और बना देगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई और नहीं तो कोई और कर देगा, तो सिंपल सी चीज़ है। हाँ, लेकिन उसको अपनी तरफ से 100% कितना अच्छे से कर सकते हैं, लाइक जैसे अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आँख मारे का जो वो बना था, रीमिक्स बना था, वो बहुत कमाल का बनाया था उन्होंने, और भी बहुत सारे हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि देयर इज़ नो हार्म एक्चुअली। पहले मुझे लगता था कि व्हाई वी नीड टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, एंड बट वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को पसंद आ रहा है, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, इसलिए शायद कंपनीज़ की डिमांड होती है, और कंपनीज़ एग्जैक्टली। की डिमांड है तो सबको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो अगर करना भी पड़ेगा तो व्हाई नॉट? मतलब मैं तो वैसे भी, मुझे लगता है मैंने तो काफ़ी सारे भी किए हुए हैं। मतलब मैंने इंग्लिश, हिंदी दोनों का मिक्स, और पता नहीं मैं तो बहुत कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट मैं बहुत लंबे टाइम से करती आ रही हूँ। अब सो व्हाई नॉट? अब भी अगर आपको मौका मिलता है, आप दोनों को, मतलब आप अमित के साथ करना चाहें, कोई एक पुराने गाने पे वीडियो बनाना चाहें, वापस एक नए गाने को नए तरीके से लाना चाहें पुराने गाने को, तो ऐसा कौन सा गाना होगा, वो गाकर भी बताइएगा। अमित, आई पर्सनली थिंक, क्योंकि शायद अगर हम लोग पार्टी वाले ज़ोन की बात कर रहे हैं, सो यू रिमेंबर दैट सॉन्ग, वो मनीषा कोइराला का एक बड़ा अच्छा-सा सॉन्ग था, हो जाता है कैसे कोई प्यार न जाने कोई। यू रिमेंबर? हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई, न जाने कोई। आई थिंक वो गाना बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया जा सकता है, दैट्स ऑल्सो नाइस। मेरे दिमाग में दो अलग गाने ये भी आ रहे थे। हाँ। एक तो वो वाला, अरे, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, ओह! ओ अच्छा। जूली, ओ शीला, ओ रानो जमाल। मुझे वो गाना हमेशा से बहुत, आई थिंक वो कौन सी फिल्म, मैंने अमिताभ बच्चन की फिल्म थी जो बारिश में वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, बट मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता था। एंड एक और भी है, आई थिंक हमने बहुत लाइव शोज में तो उसको हमेशा ये डिमांड रहती है, वो जानो ओह या! मेरी हाँ, जान, मैं तेरे हाँ। कुर्बान, अरे मैं तेरा तू मेरी जाने, सारा हिंदुस्तान। वाह। तो या, ये दोनों आई फील लाइक ये, क्योंकि थोड़े से पेसी थे ही पहले हाँ, से, हाँ, हाँ। लेकिन आजकल के बीट्स के हिसाब से, हालांकि आई एम नॉट अ बिग बिलीवर इन रीमेक्स, स्पेशली जो हमारे रफी किशोर वाले गाने थे। आई फील लाइक उनको बहुत लोग बिगाड़ भी देते हैं, बट कुछ कुछ जो 90s का जो दौर है वो म्यूजिक मुझे लगता है चटपटा सा, जो एक भेलपुरी टाइप, वो मुझे बहुत पसंद है। तो आई फील लाइक वो उस जोन में अगर हम ऐसा कुछ बनाएं, आई थिंक दैट वुड बी नाइस। नाइस, मतलब दैट या। वुड बी तो माय मानना टू पड़ेगा, चॉइसेस। आप दोनों से बात की, आपने गाना पहले से ही सोच लिया था, इन्होंने बाद में बताया कि पार्टी मोड वाला गाना होना चाहिए, और वाइब इतनी मैच कर गई
कि गाने भी पार्टी मोड वाले ही आपने बताया, 3 सारे गाने सुधारे और तीनों के तीनों पार्टी मोड। एग्जैक्टली तो मे बी हम ऐसा एक मैशअप बना देंगे फिर, हु नोज। मैशअप बना देंगे फिर, या मतलब अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि ये दिल तोड़ने के गाने के बाद, ये इश्क दवा के गाने के बाद कोई ना कोई पार्टी वाला गाना आएगा ही आएगा, क्यों? हाँ, हाँ, बिल्कुल, यस बिल्कुल, यस, well पक्की बात है। अक्सर दिल टूटने के बाद अक्सर दिल टूटने के बाद इंसान वापस उसी मोड में आ जाता है कि चलो भूल जाओ, गाने पार्टी करो, तो मे बी वैसा ही कुछ। सही बात है। चलिए फॉर हम श्योर। इंतजार करेंगे कि वापस हम अमित और शिवांगी को देख सकें। फिलहाल तो इस गाने का इंतजार है, इश्क दवा। कैसे देखिए हम ना आपको बोल सकते हैं गाने के लिए, अभी तक आया नहीं है। और इश्क दवा से ही लग रहा है कि हाँ, थोड़ा तो इसमें दवा मिलेगा जिनका दिल टूटा होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत पक्की बात है, पक्की, आपसे पक्की बात बात है। करके वाक़ई जी, मज़ा आया। उम्मीद करते हैं नए गाने के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मीनू मौसी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। टाटा और मीनू मौसी। बाकी दर्शकों से जी, बिल्कुल बाय-बाय। और बाकी दर्शकों से कहेंगे इश्क दवा का इंतज़ार कीजिए। सास और बेटियाँ को भी यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे वो आपको बता देंगे कब कितने बजे आने वाला है। जी, धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। बाय बाय।